हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 से मैथ से। चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है, और इसका जो पहला सवाल है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 7, 8, 4। आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। इसके लिए आपको एलसीएम फाइंड करना है इसका। ठीक है, एलसीएम से ओके, तो ये सबसे पहले 2 से आपका कैलकुलेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप बड़े नंबर्स में भी इतना अंदाज़ा लगा सको कि हाँ ये किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, और इसके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं कि किस नंबर से डिवाइड होगा। जैसे लास्ट में 4 है तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ ये 2 से डिवाइड होगा। इसमें लास्ट में 1 है, देन आइडिया है कि हाँ ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका कैलकुलेशन रेगुलर होता है, आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हम इसको करते हैं। ठीक है, और 9 उसके बाद वापस 2 से जाएगा। ठीक है, 8, 2, 49, 7 ओके। जब तक आपका 1 नहीं आता है तब तक को आपको इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम आपको ये नंबर्स मिल गया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देन आप लिख सकते हो रूट अंडर 784 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, आपको ये लिखना है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 है, और फिर 7 7 है, 7 मल्टीप्लाई 7। अब आपको ना ये पेयर वाइज, ठीक है, 2 का पेयर, इसमें से हम एक लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर का यहाँ पे 2 है तो डबल 2 है, 1 पेयर तो 2। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 का पेयर है, देन 1 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 का पेयर है, देन 1 7 आएगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी मेथड है, बट आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो अच्छा हो जाए। और सेकंड नंबर है आपका 441। ठीक है, हम यहाँ पे सॉल्यूशन ही करते हैं सीधे। ठीक, तो 441 ओके, लास्ट में 1 है तो ये 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 12, 3 7 जा 21। ठीक है, और ये वापस 3 से ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर 7 49, फिर 7, लास्ट में 1। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया। अब आपको कुछ करना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वापस से रूट अंडर 441 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे अभी हमने इसमें किया था है ना, पेयर से लेते हैं। 3 2 है, 1 पेयर है, देन 1 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और आंसर हो गया 21। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर 1841। तो 1841 है तो हम क्या करें, इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, आ जाएगा ओके 1841। अब यही करेंगे यहाँ पे भी सॉल्यूशन, यहाँ पे से करते हैं, स्पेस हो जाएगा 1849 है। ठीक है, 1849 आपका नंबर है, तो हमने लिया। अब हम इसका वही एलसीएम फाइंड, ठीक है ना। ओके, तो आपका नंबर है 1849। ठीक है,
अगर आपको स्क्वायर रूट का टेबल लर्न होगा तो आपको पता होगा कि 1849 जो है वो 43 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो बहुत जगह ऐसा होता है कि जो नंबर्स हैं वो जल्दी से किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये नंबर भी ऐसा है कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसे सीधे हम 43 से ही करते हैं, ठीक है। 43 से और 43 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 43 और 43 नीचे 1 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1849 इक्वल टू रूट अंडर, आपको स्क्वायर रूट का जो टेबल है ना वो भी कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो बहुत जगह हेल्प हो जाती है। जैसे कि अगर मुझे ये लर्न नहीं होता तो मुझे प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब पेयर में से हम 1 लेते हैं, है ना, तो 43, तो यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें और भी सवाल हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 3 सवाल लिए हैं। सेम प्रोसेस आपको लेके जाना है बाकी सब में भी, और जो इस तरह के नंबर्स होते हैं वहाँ पे आपको जो स्क्वायर रूट का टेबल होता है वो हेल्प करेगा, तो आप ज़रा वो टेबल है तो उसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो सेकंड सवाल हमारा क्या है, सेकंड सवाल है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सवाल सेम है बट यहाँ पे आपके पास ऐसे नंबर थे और यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन में है, आपको इसका और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस होगा, अगर आपके पास इस तरह के सवाल हैं तो आपको किस प्रोसेस से सॉल्व करना है, तो हम इसको बताते हैं। तो हम 1 नंबर लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। आपका सवाल क्या है, 67/129, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई 121, ठीक है, प्लस 67 होता है। आपको ये पिछले क्लास में आपने सीखा होगा, पिछले क्लास में भी आपने सीखा होगा कि अगर इस तरह का फ्रैक्शन आपके पास होता है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व करते हो, है ना, और 121 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, हमारे पास नंबर आ जाएगा 9 1 जा 9 और 12 9 जा 108 होता है, ठीक है। 1089 हमारा ये नंबर हुआ, प्लस 67 अपॉन 121 होगा, ठीक है। और हम यहाँ पे फिर से कहते हैं कि आपका जो टेबल है, आपका जो प्लस माइनस है, कैलकुलेशन है, आपको बहुत फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएंगे। और प्लस माइनस का शॉर्टकट मेथड आपको आना चाहिए कि आपको बार बार पीछे लिख के सॉल्व ना करना पड़े, अब यहाँ के यहाँ उसको सॉल्व कर सको, अदरवाइज़ आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 6 5 11, ठीक है, 121, ओके, ये आपका नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर है हमारे पास, अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1156, इसको भी रूट अंडर लेंगे 121, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, 1156 का निकालते हैं, ठीक, 1156 का निकालते हैं। सबसे पहले 1156, इसका प्राइम फैक्टर पता करते हैं, क्या क्या होगा, 2 से 5 7 8, ओके, फिर ये 2 से ही होगा, और 2 से करने पे क्या हो जाएगा, 2 8 9 होगा, ठीक है। और सॉरी, ये अब जाएगा 17 से, चला जाएगा 17, और 17 2 8 9 होता है ना, तो हम इसको 17 से करेंगे, ठीक है। 17 और 17 1, आपका 1 आ गया। तो अब आपका क्या हो गया, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, इसलिए रूट अंडर 1156 अपॉन रूट अंडर 121, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर हम लोगों ने अभी निकाले थे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। अब आपको 121 का पता है, 11 मल्टीप्लाई 11 होता है, ये तो बहुत इजी है ना, आपको इतना पता होगा। तो हमने 121 के लिए 11 मल्टीप्लाई 11 लिखा,
एंड 1156 जो था 1156, इसका प्राइम फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड किया, उसको हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमारे पास आता है 2 × 17/11। ठीक है, हमारे पास ये आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं देन 34/11 इक्वल टू हो जाएगा 11 3 33 होता है, 1 बचेगा आपका 3/1/11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया। सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन, ओके, तो हमने क्या किया, आपके हमारे पास सवाल था मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हमने सॉल्व किया, हमारा फ्रैक्शन आया 100/156। ओके, तो आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। हम सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका जो थोड़े बहुत डाउट्स रह गए होंगे ना, वो सेकंड सवाल में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपका सवाल है 13/36। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले चेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे, हम सीधे सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 17 ठीक है, 17 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, 17 × 36। इस चीज़ को ध्यान रखना, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है और किसके साथ प्लस करना है। अगर यहाँ आपने साइन गड़बड़ किया तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 36 है देन 36 ही आएगा। ओके, अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास नंबर आ जाएगा 17 × 612 होगा। ठीक है, प्लस 13 ओके अपॉन 36। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं देन हमारे पास क्या हो जाएगा 625/36। 625/36। ठीक है, अब हम इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसलिए अब हमारे पास जो नंबर था वो क्या है 625/36। ठीक है ना, तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इस तरह लिखेंगे और इसके बाद ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, 625 का फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 125। ठीक है, वापस 5 से हो जाएगा 25 होगा, फिर 5 से होगा, फिर 5 से होगा। ठीक है, 1, ये 625 का हो गया। अब हम क्या करेंगे 36 का, तो 36 का हो जाएगा 36। ठीक है, 2 18 2 9 3 3 एंड 1। ठीक है, ये 625 का एलसीएम प्राइम फैक्टर, ये 36 के प्राइम फैक्टर आपको मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 625 का क्या हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, और 36 का क्या हो जाएगा 36 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे 5 × 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 × 3, तो नंबर क्या हो गया 25/6। 25/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 4 24 होता है, देन 4 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है।
625 अपॉन 36 इक्वल टू होता है 625 36। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे लिख देना इसके बाद, और ऐसे ही यहाँ पे ये प्रोसेस भी हो जाएगा। ये सॉल्व करने पे इतना आया है ना, 1156 121। देन आप लिख सकते हो कि चलिए ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। या फिर अदरवाइज़ आप ऐसे, जैसे मेरा तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, नहीं तो आप ये वाला प्रोसेस, जैसे आपने यहाँ पे ये फाइंड कर लिया, आपका फ्रैक्शन आपको मिल गया, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, होल रूट यहाँ पे करके और उसके बाद इक्वल टू इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एक प्रोसेस छूट गया था, अगर आप करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना था फ्रैक्शन का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि होल यहाँ पे रूट दीजिए 1156, ठीक है, और यहाँ पे 121 हो जाएगा। ठीक है, फिर इक्वल करके आप यहाँ पे सेपरेट, फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब आपके पास थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देखिए 1.96 है, तो अगर आपके पास इस तरह का सवाल है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, अगर आपके पास सवाल है 1.96 तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको फ्रैक्शन में लेके आइए, है ना, आपने पढ़ा होगा 1.96 इक्वल टू को आप लिख सकते हो 196 अपॉन, ठीक है ना, 100 लिख सकते हो उसको। आपको क्लियर होगा, डेसिमल जब आपने पढ़ा होगा तो आपने इस तरह का सॉल्व किया होगा सवाल। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि 1.96 इक्वल टू 196 अपॉन 100। ओके, बस आप इसको सेम प्रोसेस में लेके आइए यहाँ पे। इसलिए अब ये देखिए हमने पूरा होल किया, 196 अपॉन 100 इक्वल टू हो सकता है 196 रूट अंडर 100। ठीक है, अब हम अलग अलग 196 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे यहाँ पे बाय एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा 298। आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी बहुत। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। कैलकुलेशन का पहला बेस यही है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम जितना मैथ बनाते हैं उतना हमारा कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो होती ही होती है। हम इतना नहीं बनाते हैं, बस जितना वीडियो बनाते हैं उतने में ही कैलकुलेशन होता है, लेकिन फिर भी पहले की जो प्रैक्टिस होती है वो काम आती ही है, और मुझे वो सभी अभी तक कंप्लीट है तो मुझे याद है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अदरवाइज़ मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, अब ये हमने प्राइम फैक्टर पता कर लिए हैं, तो इसके बाद अब क्या होगा, हम लिख सकते हैं रूट अंडर 196 रूट अंडर 100 है ना, हाँ 100 इक्वल टू, ठीक है, 196 का क्या निकला था हमारा, ये देखिए है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, और 100 का क्या है, 100 का था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या हो गए, हमारे नंबर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 14 अपॉन 10। तो हमारा नंबर अब ये 10 है, तो आप इसको 1.4 लिख सकते हो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आपको क्लियर हो गया। अब जो इसके बाकी सवाल हैं वो आप खुद प्रैक्टिस करना, ज़्यादा नहीं है, बस एक ही सवाल है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हम बाकी सवाल जो हैं 1 और 2 का हमने बता दिया है, और वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए जो नेक्स्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, जिसमें आपके 3 से हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है।